हेलो एनआरआई फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी एनआरआई, द नेक्स्ट जनरेशन एनआरआई बैंकिंग। मेरा नाम है मोहित और आज हम बात करेंगे कि व्हाट टू डू विथ योर 401k इफ यू मूव बैक टू इंडिया। अगर आप इंडिया वापस आते हैं तो अपने 401k के साथ आप क्या कर सकते हैं। तो बिना किसी भी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि 401k प्लान है क्या। इट इज अ एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन अकाउंट। इसको 401k क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो इंटरनल रेवेन्यू कोड है उसके अंडर 401k सब सेक्शन पे ये डिफाइन किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो फंडिंग होती है वो एम्प्लॉय के पेचेक से जाती है और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयर होता है वो भी इसे मैच करता है। अब 401k के अंडर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप या तो ट्रेडिशनल 401k सेलेक्ट कर सकते हैं या रॉथ 401k। ट्रेडिशनल में क्या होता है कि आप जो पैसे इसमें डालते हैं उस पर आप टैक्स पे नहीं करते, बल्कि विड्रॉल के टाइम पे आपको एक बार में टैक्स पे करना होता है। रॉथ में बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आप टैक्स भरने के बाद इस अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉल्स आपके टैक्स फ्री होते हैं। चलिए फाइनली ये डिस्कस करते हैं कि अगर आप इंडिया वापस आ रहे हैं तो आप अपने 401k के साथ क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला तो है कि जो आपका 401k है आप उसे वैसे का वैसा वहीं छोड़ दें। अब इसमें क्या होता है कि जब तक आप 59.5 ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक आप अपने एम्प्लॉयर के पास अपना 401k छोड़ सकते हैं। अब इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आपका जो टैक्सेस है वो आप डेफर कर सकते हैं। मतलब जब तक आप विड्रॉ नहीं करते तब तक आप उस पर टैक्सेस पे नहीं करेंगे अगर आप ट्रेडिशनल 401k को सब्सक्राइब किए हुए हैं। अगर आपका रॉथ 401k है तो उसमें आपको टैक्स फ्री ग्रोथ का बेनिफिट मिलता है। हालांकि कुछ एम्प्लॉयर्स होते हैं जो आपको इंसिस्ट करेंगे कि आप एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करें $1000 का। साथ ही साथ आपको 60 दिन मिलते हैं डिसाइड करने के लिए कि अगर आपको 401k को चेंज करके IRA में कन्वर्ट कराना है या रोल ओवर कराना है। IRA मतलब कि इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप IRA में रोल ओवर करा लें। IRA जैसे मैंने बताया कि होता है इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट। इसका ये मतलब है कि आपका एम्प्लॉयर इसे अब स्पॉन्सर नहीं करेगा, ये आपका इंडिविजुअल अकाउंट हो जाता है। और यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं ट्रेडिशनल IRA और रॉथ IRA में। अब यहाँ पे इन दोनों का जो टैक्सेशन है, जो टैक्स इम्प्लीकेशंस आते हैं वो बहुत अलग होती हैं। यहाँ पे मैं ये चीज़ स्टैब्लिश करना चाहता हूँ कि इस पूरे एस्पेक्ट को 401k के हमने एक आर्टिकल में कवर किया है जहाँ हमने इन पर्टिकुलर टैक्स इम्प्लीकेशंस को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। साथ ही साथ आपके विड्रॉल के टाइम पे जो टैक्सेशन होगा वो भी हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है उस आर्टिकल में। तो उस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उसे पढ़ के डिटेल में समझ सकें इन टैक्सेशन एस्पेक्ट्स के बारे में भी। और थर्ड यहाँ पे जो ऑप्शन आपके पास होता है वो होता है अपने 401k को कैश आउट करने का। हालांकि ये ज़्यादा सजेस्ट नहीं किया जाता और आप कैश आउट तभी कर सकते हैं अगर आप 59.5 ईयर से अबव हैं। इसमें क्या होता है कि विड्रॉल जो है उस पर टैक्सेशन तो होता ही है, साथ ही साथ एक पॉसिबिलिटी होती है 10% अर्ली विड्रॉल पेनल्टी की। तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। बाकी दोनों ऑप्शन ज़्यादा प्रेफरेबल है यहाँ पे। एंड थैंक यू, दैट वुड बी ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। साथ ही साथ मैं फिर से बता देना चाहूँगा कि जो आर्टिकल है ऑन 401k उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ ताकि आप उसे पढ़ सकें और डिटेल में इस एस्पेक्ट को अच्छे से समझ सकें। So thank you once again for being with me throughout the video. I hope to see you in my next one. Till then, take care.